बोल गुरु गोरखनाथ की जय। बोल गुरु महाराज की। आज की ये मेरी वीडियो है, जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो आपका शरीर क्यों हिलता है। इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट की सेवा करते हैं, चाहे कोई बाबा की करता हो, चाहे कोई माता की करता हो, चाहे कोई देवी की करता हो, चाहे कोई अपने इष्ट की सेवा करता हो, उस सेवा करते करते समय आदमी का शरीर हिलता है, आंसू आते हैं, उबासी आती है, बेचैनी होती है, कंधे भारी होती है। ये क्यों होता है, इसका आज मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा। क्या होता है, जब हम अपने इष्ट की कहीं पर भी भजन सुनते हैं, उनके नाम का गुणगान आता है, तो हमारा शरीर हिलने लगता है। वो इसका मेन कारण है कि हम अपने इष्ट की सेवा में लग जाते हैं। हमारा ध्यान केंद्रित होकर अपने इष्ट के चरणों में लगता है। जब हम अपने इष्ट की तरफ देखते हैं तो हम अपने आप ही अपने इष्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं। हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित होकर इष्ट की तरफ आ जाता है। जैसे क्या होता है कि ये कोई शीशा होता है, शीशे को अगर हम धूप में रखते हैं तो उसमें उसको प्रकाश आता है, तो नीचे जो कागज़ होता है उसको जला देता है, कि वो सारे प्रकाश को इकट्ठा करके एक सीधी रोशनी उस पर कागज़ पर रखती है तो कागज़ को जला देती है। इसलिए क्या होता है, जो गुरु अपने इससे जो हमें तरंग प्राप्त होती है, वो तरंग हमारे शरीर के मूलाधार पर बैठती है। मूलाधार पर बैठने के बाद वो सीधी हमारे पास आती है, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है उसको हिला देती है। पूरा ध्यान अपने इष्ट की तस्वीर पर, भजन पर पूरा ध्यान होता है। जब हम पूजा करते हैं, ध्यान शुरू में कम लगता है, बाद में ध्यान अपने आप ही स्टार्ट होने लगता है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम ध्यान लगाते हैं तो बाद में ध्यान अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। स्टार्टिंग में पूजा पाठ करते समय थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन बाद जो जो समय बीतता रहेगा फिर अपने आप ही ध्यान आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इष्ट अपने जो आप इष्ट की देवी की पूजा करते हो, वो आपको सौपन के दौरान भी आपको बताते हैं कि आप सेवा उन जो आप सेवा कर रहे हो उन तक जाती है। आपकी इष्ट की जो तरंगे होती है वो आपके शरीर में आती है। तो जब आपके शरीर में कोई नकारात्मक चीज़ है तो नकारात्मक को निकाल कर सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आती है। क्योंकि आपका शरीर में मूलाधार आधा वो जो शक्ति आती है वो आपके शरीर में मूलाधार चक्र पर बैठती है। जब मूलाधार चक्र पर बैठती है तो मूलाधार चक्र जागृत होता है, जागृत उसी प्रकार जागृत होता है तो सूक्ष्म चीज़ें देखने के आप योग्य बन जाते हो। क्योंकि आपका मूलाधार चक्कर ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठेगा तो वो जागृत होगा। जागृत होते ही जो आपके चारों तरफ कुछ चीज़ें ऐसी जो आप खुली आंखों से नहीं देख पाते, तो वो जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है या मूला चक्र से ऊपर जागृत होकर ऊपर उठने लगती है आपके चक्कर, वो सूक्ष्म चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि ये चीज़ें खुलते ही आपका आज्ञा चक्कर पर बैठ जाता है। फिर आपका जो इष्ट है वो आपको एक फिल्म के दौरान आपको सामने वाले व्यक्ति की जो परेशानी है उनका कैसे हल करना है, कि कैसे परेशानी आई, क्यों आई, किसके कारण आई, हर चीज़ आपको एक फिल्म के तरह आपको बताने लगता है। क्योंकि वो आपका एक कनेक्शन आपके इष्ट से जुड़ जाता है। इष्ट से जुड़ने के बाद फिर आपको उन चीज़ों से आपको बताता है कि आपको सामने वाली से ये परेशानी, ये इसकी उसका सब चीज़ का हल बाहर निकलता है। नकार कई वजह से आप अपने इष्ट की पूजा करते हो तो आपको इष्ट की जब पूजा करते समय आपके आंखों से आंसू आते हैं। आंसू क्यों आते हैं, ये जो आपके अंदर जो नकारात्मक विचार या नकारात्मक चीज़ें होती है वो आंसुओं के दौरान बाहर निकलती है, सकारात्मक चीज़ें अंदर आ जाती हैं। क्योंकि ये पहले पूजा पाठ करते हो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट का पूजा पाठ करें, उसका नाम का मंत्र जाप करें, उसका गुणगान करें। यही होता है कि जब आप अपने इष्ट का ध्यान, अपना पूरा समर्पण अपने इष्ट की तरफ लगा देते हो, इसलिए आपका शरीर आगे पीछे हिलता है, आप अपने इष्ट के भजनों में खो जाते हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बोल गुरु गोरखनाथ की जय। बोल गुरु महाराज की जय।